हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम जो है उसके बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होने वाला है। उसके अलावा दो एक्सरसाइज जो है मैं आज आप लोग को करवाने वाली हूँ। ये आपके डीएवी सिलेबस चैप्टर 1 एसएसटी में से है, जो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ओके, द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है पूरा। तो मैंने आपको आंसर के साथ जो है ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। ह्यूज क्लस्टर जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स, क्या बोलते हैं बच्चे उसको? इसको बोलते हैं गैलेक्सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, Which one of the following is the hottest planet? सबसे ज्यादा hottest planet, सबसे गर्म planet कौन सा है? और वो है Venus. Okay. Third question, which is the most distant planet from the sun? Sun से बहुत दूरी पे कौन सा planet है? हम सबको पता है वो है नेपट्यून। ओके, और एक प्लैनेट ऐसा जिसमें कोई सैटेलाइट ही नहीं है, और वो है वीनस। और वो प्लैनेट जिसमें दो सैटेलाइट है वो है मार्स। ओके, सो लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन। व्हाट डू वी कॉल अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स? व्हाट यू विल डू इज यू विल कमेंट एंड टेल मी, क्या बोलते हैं क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स के ह्यूज क्लस्टर को क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स वी नो इट इज गैलेक्सी। फिर हम बात करेंगे हॉटेस्ट प्लैनेट हम किसको बोलते हैं, एंड वी ऑल नो द आंसर। कमेंट सेक्शन पे भी आप बताएंगे, इट इज वीनस। विच इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन? बहुत दूरी पे कौन सा है? नेपट्यून। और जिसमें कोई सैटेलाइट ही नहीं है वो कौन सा है? वीनस। तो वीनस हॉटेस्ट भी है और सैटेलाइट भी नहीं है। और दो सैटेलाइट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्स। ओके, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, और आपको मैं अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर्स भी एक एक करके करवाऊंगी, ठीक है? एक्सप्लेन मैनर। The vast limitless space which include all celestial bodies is called, एक लिमिटलेस स्पेस है जिसमें सारे सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड होते हैं, हम सबको पता है उसका नाम है यूनिवर्स। Second question, the distance between celestial bodies is measured in a unit called, जो celestial bodies है ना उनकी डिस्टेंस को जो मेजर किया जाता है उसका एक नाम है। ओके, वो मेजर किया जाता है लाइट ईयर में। किसमें? लाइट ईयर में। डैश ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, एक ऐसा तारा है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है, और वो अपना है पॉल स्टार। ओके, all the planets of our solar system revolve around the sun in their fixed path called, जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो सन के इर्द गिर्द जो है राउंड 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 लगाते हैं फिक्स पाथ से, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं, ओ से शुरू होता है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसका नाम है ऑर्बिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? मरकरी, वीनस, अर्थ। तो कौन सा थर्ड है? थर्ड वी ऑल नो इज अर्थ। तो इस पर एक क्वेश्चन मुझे याद आता है कि पूरे सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? तो आप सबसे पहले तो मुझे काउंट बताएंगे प्लैनेट्स कितने हैं, और ये भी बताएंगे कि एक प्लैनेट है जो हटाया गया है पूरे सोलर सिस्टम में, अब वो सोलर सिस्टम में काउंट नहीं होता, उसका नाम क्या है? ओके, सो फर्स्ट यू विल टेल मी कि टोटल कितने प्लैनेट्स है, उन प्लैनेट्स के नाम क्या है, और फिर आप मुझे ये भी बताएंगे कि वो ऐसा प्लैनेट कौन सा है जो सोलर सिस्टम से अभी काउंट नहीं होता सोलर सिस्टम में, और वो सोलर सिस्टम से हटाया गया है। ओके, I hope you understood both the exercise really well.
और स्लोली हम क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे वन बाय वन. ओके, so have a great day and revise your chapter. Bye bye, take care.